लेकिन अगर महाराष्ट्र में दोनों भाई इकट्ठा हो रहे हैं और दोनों के ख्याल मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा ही होगा ना, बुरा तो कुछ होगा ही नहीं। और ये दो डिफरेंट हो गए हैं। अभी वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स का उद्धार करने के बारे में ही सोचेंगे, और स्वभाव तो दोनों के इतने भिन्न है कि इकट्ठा आने के मुझे तो नहीं लगता कि इकट्ठा आएंगे। After the recent seat allocation meeting at Raj Thakre's residence Krishna Kunj, the political buzz in Mumbai has only grown louder. Politics in Mumbai has always been more than just power. It's about legacy, emotions, and the people who live through every decision. And now, with the talks of Raj Thakre and Uddhav Thakre possibly coming together, the city is buzzing with curiosity. But what do Mumbaikars themselves feel about this? To find out, we went straight to the heart of political conversations, the Shivaji Park, where residents have witnessed history unfold for decades. Let's go ahead and understand what the citizens of Mumbai feel. सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि कल हमने देखा कि कृष्ण कुंज पर सीट एलोकेशन को लेकर एक चर्चा सत्र जारी था। वहाँ पर दोनों भाई एक साथ आने की बहुत प्रबल दावेदारी बताई जा रही है। तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर दोनों भाई साथ में आते हैं तो महाराष्ट्र के लिए ये बात कितनी अच्छी होगी? मैं महाराष्ट्र के लिए ही नहीं, मानव जाति के लिए कोई भी चीज़ जहाँ संयोग होता है, दो अलग अलग लोग जब इकट्ठा आते हैं, सिर्फ इन्हीं के बारे में नहीं, कहीं भी जहाँ संयोग होता है वहाँ यूनिटी होती है, वहाँ विचारों का आदान प्रदान होकर के कोई निर्णय लिए जाते हैं। ऐसी हर युति जो होती है, इंसान के प्रति, नेता के नेता के प्रति, समाज के प्रति, जहाँ जहाँ इकट्ठे लोग आते हैं उसका डेफिनेटली फ़ायदा होता है, और उस तरह का फ़ायदा ज़रूर होगा, ये मुझे लगता है। और मेरा अगला सवाल सर आपसे है कि अगर ये दोनों भाई साथ में आते हैं, तो राज को उद्धव से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या उद्धव को राज से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? ये देखिए, ये फ़ायदे तो टोटा जो है ना, ये मैथमेटिक्स में कोई ये नहीं रहता है। मानवीय संबंधों का मैथमेटिक्स 2 + 2 4 नहीं होते, वो अपने अपने हिसाब से हो सकता है। दोनों की पर्सनालिटीज़ जो है, दोनों पर्सनालिटीज़ अगर एक दूसरे के साथ में रह करके करते हैं तो अच्छी है। पर्सनालिटीज़ को लेकर के वापस अलग अलग रहेंगे तो वो मन से जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। मन से इकट्ठा होना चाहिए। वो अगर वो हो जाते हैं तो उनको कोई तरक्की के लिए रोक नहीं सकता है। और सर अगला सवाल मेरा आपके लिए होगा कि जैसा हमने देखा है कि दोनों ही पार्टीज़ मराठी मानुस और लोकल लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली काम करते हुए आज तक आए हैं। तो अगर ये दोनों भाई साथ में आते हैं तो आपको क्या लगता है मराठी आदमी के लिए ये कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रह सकता है? देखिए, मेरी दिली ख्वाहिश तो ये है कि मैं मराठी हूँ, लेकिन अगर महाराष्ट्र में दोनों भाई इकट्ठा हो रहे हैं और दोनों के ख़्याल मिल रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अच्छा ही होगा ना, बुरा तो कुछ होगा नहीं है। और मैं तो चाहता हूँ कि दोनों के जो ख़यालात हैं, तो एक-दूसरे से मिलने चाहिए। एक की देखिए शख्सियत कुछ अलग है, दूसरे की शख्सियत कुछ अलग है, लेकिन दोनों की शख्सियत को भूल के एक सोचना चाहिए कि हमें मराठी आदमी के लिए काम करना है, हमें महाराष्ट्र के लिए काम करना है, तो शायद कुछ रंग लाएगी ना। मेरे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों एक आने के बाद ना, तो हमारे महाराष्ट्र को, हमारे मराठी आदमी को फ़ायदा होना चाहिए। बाकी वो दूसरी बात तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है। लेकिन 2 अगर एक हो जाते हैं, तो इन्होंने साहब ने जो कहा कि 2 और 2 5, 2 और 2 4 के बजाय 2 और 2 5 होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए सब। और अपने ख़्याल अगर मिलते हैं दोनों के, तो अच्छी बात है ना। उद्धव जी, आप जैसे नेताओं के नाम से बोल रहे हैं, तो उद्धव जी एक शांत स्वभाव के हैं, इसलिए उनका मायना उन्होंने रखा है। जो चीज़ अपने मन में लगती है वो एग्रेसिवली करनी चाहिए, इस टाइप का राज जी का बर्ताव है। दोनों ने मिलकर के एक दूसरे के साथ अगर जोड़ी जमती है, आपने देखा होगा संगीत में भी शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अजय अतुल, कल्याण जी, आनंद जी, जोड़ी जब जमती है तो बहुत कुछ बनता है। तो जोड़ी उनकी बन करके उन्होंने दोनों में एक दूसरे में तालमेल रहा तो अच्छा ही रहेगा। और मैं सिर्फ भाषा और प्रांत की एक बात नहीं बोलता हूँ, मेरा अखंड हिंदुस्तान जो है, देश है, भारत देश जो है, उसके प्रति हर कोना, हर कोना हिंदुस्तान का एक दूसरे के साथ भाईचारे से, प्रेम प्यार से और उन्नति की तरफ जाकर के सोचने वाला होना चाहिए। राजनीति में तोड़ फोड़ जो होती है वो किसी भी पार्टी की, किसी भी पक्ष की होती है, उसका सीधा असर जनता पर होता है। कोई विकास काम, कोई क्रेडिट उसका लेना चाहता है, दूसरा उसको रोकना चाहता है, तो उसकी वजह से कॉमन मैन का जो है नुकसान होता है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये जो युति हो रही है ना, उस बहुत पहले होना चाहिए थी। जब बाला साहेब ठाकरे गए ना, उनके उनके बाद में होना चाहिए था, ये युति होना चाहिए थी। अभी बहुत टाइम हो गया है ये बात के लिए।
तो कुछ कह नहीं सकते। तो यानी कि सर आपको भी यही लगता है कि जो युति अभी जो होने की जो बातें हो रही है, जो पूरे न्यूज़ में चल रही है कि दोनों भाई साथ में आ सकते हैं, तो आपको भी शायद ऐसा लगता है क्या कि ये युति बहुत पहले हो जानी थी चाहिए थी और महाराष्ट्र के लिए वो बहुत और ज़्यादा कारगर हो सकता था? ये बात 100% सही है कि ये युति जो है वो बाला साहेब ने करनी चाहिए थी, क्योंकि एक इंसान के दो बच्चे अलग अलग स्वभाव के होते हैं। दो बच्चे टोटली विरोधी स्वभाव के भी हो सकते हैं, मगर मकसद मकसद बहुत इम्पोर्टेंट है। मकसद सचमुच में मराठी लोगों का उद्धार करने का है या नहीं, यहाँ से ही सब कुछ बात चालू हो जाती है। अगर आपको मराठी लोगों का उद्धार करना है तो मराठी लोगों में क्या कमियां है, वो क्या नहीं करते जिसके वजह से उनमें ये खामियां रह गई है, उसके बारे में कुछ सोचा है क्या? हम तो बोलते हैं कि हम लोग कितनी कोशिश करते हैं मराठी लोगों को काम देने के लिए, मगर काम देने के बाद में वो लोग काम करते नहीं हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए कुछ है क्या? कुछ उनके पास वर्कशॉप्स है क्या? कि क्या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, मगर वो इरादा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता इरादा है। जब आदमी पॉलिटिक्स में जाता है ना, तो वो पॉलिटिक्स अपने पॉलिटिक्स के बारे में सोचता है, और ये 2 डिफरेंट हो गए हैं। अभी वो अपनी-अपनी पॉलिटिक्स का उद्धार करने के बारे में ही सोचेंगे, और स्वभाव तो दोनों के इतने भिन्न हैं कि इकट्ठा आने का मुझे तो नहीं लगता कि इकट्ठा आएँगे। और इकट्ठा आने के बाद में उनको, अगर वो दिल से इकट्ठा आ गए तो पूरा महाराष्ट्र उनको सर पे उठा लेगा, मगर दिल से आने की गुंजाइश मुझे बहुत कम लगती है। ढंग से रिजल्ट आने चाहिए, वो वेल प्लान होने की बहुत ज़रूरत थी। और ये कलाकार लोग हैं, यानी बाला साहेब खुद कलाकार थे, अपने राज जी भी कलाकार है बड़े। तो वो कलाकार लोगों ने उस सब चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से प्लानिंग करके करने की बहुत बहुत ज़रूरत थी। शिवाजी पार्क का ही उदाहरण लो ना, इतना बड़ा शिवाजी पार्क है, यहाँ पे क्लब है, क्लब अलग-अलग है, उसका प्लानिंग कुछ नहीं है। उसमें बहुत कुछ चीज़ हो सकती है। यहाँ पे पेरिफेरियल अंडरग्राउंड क्लब्स हो सकते थे, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, यहाँ पे ही डेवलपमेंट हो सकती थी, जो नहीं हुई है। और और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि एक है ना, तो एक टोटल महाराष्ट्र, टोटल इंडिया, इनके बारे में सोच के पार्टली डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो टोटल महाराष्ट्र, फिर टोटल मुंबई, इस हिसाब से सोचना चाहिए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखो क्या हो रहा है। यहाँ से अगर आप पालघर जाते तो कल मुझे तो 5 घंटा लगा। हाईवे की हालत क्या है, इसके बारे में सोचते ही नहीं है। बड़े बड़े लोग जब जाते, मैन पावर, वेस्ट ऑफ मैन आवर्स, बड़े लोग जब जाते हैं तो उनका एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत महत्व का होता है। जहाँ पे 1.5 ढाई घंटे में पहुंचना चाहिए, वहाँ 5 घंटे लगते होंगे, तो क्या करेंगे, इसके बारे में सोचते ही नहीं। अगर वहाँ पे इतनी सारी गुंजाइश है कि ये उलझन है ना, सुलझाने की गुंजाइश है। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी जैसे बोल रहे हैं, अरे रास्ता तो एकदम खराब है, एकदम खड्डे खड्डे खड्डे, तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए? पॉट होल्स क्यों होते हैं? टेक्निकल आदमी को पूछो, आर्किटेक्चर के कॉलेजेस है, वहाँ पे कंपटीशन लगाओ और वहाँ से लो। अभी ये जो कुछ बाला साहेब ठाकरे का यहाँ पे स्मारक बना रहे, वहाँ पे ओपन कंपटीशन क्यों नहीं लिया? ओपन कंपटीशन लेते थे। आर्किटेक्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स इतने अनोखे कल्पनाओं से भरे हुए हैं कि उन्होंने कुछ अलग ढंग से लाते थे। उधर अंबेडकर जी का भी जो कुछ किया है ना, तो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड हो सकता था। सोचने की जरूरत है, ये सोचा नहीं जाता है।